सोशल मीडिया हम जिस दिन 10 फरवरी को मेरा रिजल्ट आया है उस दिन हम व्हाट्सएप बनाए हैं। ना एफबी ना इंस्टा, कोई मतलब नहीं है उससे। बाकी मोबाइल पे ही पढ़ते हैं। मोबाइल तो यूज़ ही करते हैं, उसकी वजह से चश्मा भी लग चुका है हमको। तो ऐसा नहीं है कि मोबाइल बहुत बुरी चीज़ है, आप उसका अच्छे से यूज़ कीजिए। जैसे आजकल होते डिस्ट्रैक्शन तो बहुत होती है मोबाइल में। आप यूट्यूब पे वीडियोज़ देख रही है, बीच में आ गया सॉन्ग, देख रही है शॉर्ट्स आ गया, बस शॉर्ट्स में ही लग जाओ। कभी-कभी हम लोग भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बट नहीं, माइंड को वो करना है कि हमको पढ़ाई करना है। तो मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है, तभी कुछ होगा। ये सोशल मीडिया बहुत बेकार चीज़ है। क्या बात है। नौगछिया की बेटियों का हमेशा रहता है कमाल और हमेशा कुछ दिखाते हैं हटकर। पिता सड़क दुर्घटना में घायल हुए, उसके बाद उनका इलाज चला, इलाज के बाद उनका एक पांव कट जाता है। कहते हैं कि परिवार में जब आर्थिक स्थिति की बात होती है तो निश्चित रूप से घर के जो मालिक होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, उन पर ध्यान जाता है। शायद इस लड़की को अपने घर की स्थिति के बाद इन्होंने एक मन में एक ठाना और उसको आज प्रूफ कर दिया, उसे साबित कर दिया। हमारे साथ जो बैठी हुई हैं ये अब नए स्टेशन मास्टर के रूप में जानी जाएंगी। नौगछिया की बेटी हैं, वार्ड नंबर 20 में मैं आज उपस्थित हूं और हम वार्तालाप करेंगे। आप इन्हीं से जाने इनके बारे में। हमारे साथ हैं अनुभूति प्रिया। अनुभूति जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने नौगछिया का नाम रोशन किया। नौगछिया की बेटी स्टेशन मास्टर बन चुकी है, आपको बहुत बहुत बधाई। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा, हर कोई जानना चाहेगा कि आपको कैसा लग रहा है। नौगछिया में आप चैती दुर्गा मंदिर के पास आपका घर है और यहाँ आप रह के कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही सब कोई पढ़े, जैसे मेरे मम्मी पापा हमको पढ़ाए हैं, ऐसे ही फ्रीली पढ़ने दे। कोई रोक टोक नहीं, किसी चीज में रोक टोक नहीं होना चाहिए। पढ़ाई के मामले में जो मन है वो पढ़ो, कोई बर्डन नहीं कि तुमको इंजीनियरिंग करना है या फिर मेडिकल करना है, बैंकिंग में ही तुमको जाना है या फिर कुछ भी। ऐसा कुछ नहीं, जिसमें इंटरेस्ट है बस वही करना है। बस वही मेरे मम्मी पापा मेरे साथ किए हैं। जो पढ़ना है बेटा वही पढ़ो बस। आपका पूरा नाम? अनुभूति प्रिया। अनुभूति जी, आप अपने घर वालों के बारे में बताएं। घर में कौन कौन है, क्या क्या नाम है इनका? दादी है, उनका नाम है सुशीला देवी। दादाजी का तो डेथ हो गया, उनका नाम स्वर्गीय बलदेव प्रसाद गुप्ता। पापा है, मम्मी है सुबोध प्रसाद गुप्ता पापा, मम्मी वंदना कश्यप। भाई बहन है अंकित और सीनू, आयुषी प्रिया उसका नाम है। वो लोग भी पढ़ाई करते हैं, मेरे ही जैसे कंपटीशन का ही मतलब तैयारी करते हैं। तो ऐसे ही। आपकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से हुई? आपने 5वीं 10वीं ये कहाँ से आपने पढ़ाई की? चंद्रगुप्त सर का स्कूल था, आवासीय प्रतियोगिता शिक्षा निकेतन। वो तो अब रहा नहीं, बट काफी अच्छा स्कूल था। वहीं से मतलब 7 तक वहीं पे पढ़ाई हुई है। उसके बाद फिर रुंगटा में 10 तक, फिर रुंगटा में ही इंटर हो गया है, तो वहाँ से 12th। फिर उसके बाद मदन अहल्या कॉलेज से ऑनर्स की पढ़ाई, बस ऑनर्स ही करके फिर इधर कंपटीशन में लग गए। तो आप मुख्य रूप से एनटीपीसी आरआरबी की तैयारी कर रहे थे और किसी की तैयारी? नहीं, मेरा फोकस हमेशा एसएससी के लिए ही रहा है। वो तो बस बीच में एनटीपीसी का एग्जाम आ गया है, तो मतलब उसका CBT 1 दिए, पास हो गए। CBT 2 भी ऐसे ही दिए, तो वो भी पास हो गए। तो लगा कि अब दोनों एग्जाम हो गया है क्लियर, तो हमको साइको के लिए तैयारी करना चाहिए। तो बस उसके लिए फिर अच्छे से लग के तैयारी की और वो मेरा क्लियर हो गया साइको। आपका कब रिजल्ट आया स्टेशन मास्टर? ये 10 जनवरी 2023 कोई मेरा फाइनल मतलब मेरिट लिस्ट आ गया है कि हम स्टेशन मास्टर में मेरा हो गया सिलेक्शन। क्या बात है, 2 दिन पहले ये रिजल्ट आया आपको। यानी जिस समय आप पढ़ाई कर रहे थे उस समय आपके मन में या किस तरह का गोल था कि हमको क्या करना है, कहाँ पहुँचना है? हमको SSC CGL का एग्जाम क्रैक करके इंस्पेक्टर बनना है। मतलब इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर मेरा ड्रीम जॉब है, एक्साइज इंस्पेक्टर। तो बस वही करना है, अभी उसी में लगे हैं। बस अभी मतलब मार्च अप्रैल में एग्जाम होगा, तो हम भी चाहते हैं कि मेरा ज्वाइनिंग मार्च अप्रैल के बाद ही हो, ताकि मेरा ये एग्जाम हो जाए। प्री निकल चुका है उसका, मेंस देना है,
बस वो मेंस क्लियर करना है, बस उसी पे मेरा फोकस है। मतलब अब इससे पहले ये आरआरबी एनटीपीसी के क्वालिफाइंग से पहले भी आपने एग्जाम्स दिए हैं? हाँ, बहुत सारे एसएससी के ही एग्जाम दिए हैं। अभी सीएचएसएल का एग्जाम दिया, वो मेरा क्लियर हो चुका है, टाइपिंग देकर आई हूँ। और सीजीएल वाला भी मेरा क्लियर हो चुका है, जिसका 22 जनवरी को मेरा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मुझे बुलाया गया, बट वो मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि उससे बेटर पोस्ट अभी मेरे को मिल चुका है ना, तो क्यों एक बच्चे का सीट हम लेंगे। तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप करके, और सीएचएसएल का भी मेरा क्लियर है, उसका भी डीवी मैं स्किप करूँगी। और अभी मैं स्टेशन मास्टर में ज्वाइन करूँगी, और मार्च अप्रैल में अगर मेरा ये मेंस होता है तो उसके लिए तैयारी करना है मुझे। आपने इसकी तैयारी कहाँ से की? आपने जो ये आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा पास की, इसकी तैयारी कहाँ से? ऐसे तो इसके लिए कुछ स्पेशली मैंने किया नहीं। स्टार्टिंग से जैसे ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पे पढ़ाते थे, यहीं पे हाई स्कूल के पास सुभाष सर पढ़ाते थे, वहीं पे मैं गई। तो मतलब वहाँ पे जाके पता चला कंपटीशन भी कुछ होता है। सुभाष सर ने बहुत कुछ पढ़ाया, तो लगा कि एक साल पटना पटना जाके तैयारी करना चाहिए। बट पटना में रही तो 2018 में जून में मैं गई, और 2019 जून खत्म होते होते मैं घर आ गई। और जब तक 2019 जून तक मैं वही थी जो 2018 में गई थी, उतना ही मुझे आ रहा था। तो मुझे लगा वहाँ रह के कोई फायदा नहीं है, मैं घर जाके ही पढ़ूंगी तभी ठीक रहेगा। तो घर आके फिर सेल्फ स्टडी। अब तो ऑनलाइन क्लासेस इतने सारे हो गए, इतने अच्छे अच्छे एजुकेटर है कि मतलब आपको फील ही नहीं आएगा कि आप ऑफलाइन पढ़ते हो या फिर ऑनलाइन पढ़ते हो। तो बस ऑनलाइन क्लासेस ही की है और सेल्फ स्टडी की है, बस और कुछ भी नहीं। आपने मतलब ये कब एक डिसीजन माइंड में लिया कि नहीं, हमको इस सेक्टर में जाना है और हमको इसी के लिए कुछ करना है? क्योंकि हर लड़की का सपना होता है कि बड़े होकर हम डॉक्टर बने, हमारा यूपीएससी हो, हमारा आईएएस ड्रीम हो। नहीं, जब से पापा का पैर कटा है तब से देखे ना, मतलब उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि अब तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, कहाँ से पढ़ पाएंगे। बट मुकेश सर पढ़ाते थे उस टाइम 8 से 10 तक को, तो उन्होंने फ्री में ही पढ़ाया। तो उस टाइम से ये लगता था अब टीचर लोग मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो हमको भी कुछ करके देना है उनके लिए। फिर 10th 12th ऐसे ही होते गया सब। सुशील सर और जामा सर, मानिक सर, इन लोग का बहुत सपोर्ट था, और हमेशा ही कहते थे कि तुमको कुछ करना है, अपने पापा के लिए करना है, तुम्हारे पीछे 2 भाई बहन हैं, उन लोग को पढ़ाना है। तो बस उन लोग का मोटिवेशन मिलता रहा। तो बस क्या बात। अभी आप क्या कहना चाहेंगे फैमिली मेंबर्स को, उन टीचर्स को कि जिनका मेहनत आज सफल हुआ और आप क्वालिफाई कर दी? बहुत बहुत अब दिल से मतलब उन लोगों के लिए थैंक यू कि इतना सपोर्ट करने के लिए, हमेशा हिम्मत देने के लिए। एक एग्जाम नहीं निकला, कोई बात नहीं, दूसरा एग्जाम देना है, दूसरा नहीं, कोई बात नहीं, तीसरा निकला है, मतलब जब तक ना निकले देते ही रहना है। और मम्मी पापा तो क्या ही बताए, भगवान ही है मेरे। मतलब अभी ये आपके लाइफ का ये पहला रिजल्ट है जिसमें आप क्वालिफाई किए, कि इसके अलावा भी कोई रिजल्ट था? मतलब यही है, मतलब जिसे फाइनल मेरिट लिस्ट बना है, बाकी तो और सीजीएल और सीएचएसएल भी मेरा क्लियर हो चुका है। बट सीजीएल में शायद ही हम मेरिट लिस्ट तक पहुंच पाए, बट सीएचएसएल मेरा फाइनल है कि उसमें मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आएगा। क्या बात है। आपने कितने परीक्षा दिए होंगे? लगभग कितने साल से आपकी तैयारी चल रही? 18 में तो बताए ही कि वहाँ गए पटना, 19 तक तो मेरा कुछ हुआ नहीं। वहाँ से आने के बाद एकदम प्रॉपर तैयारी। शुभम मेरा भाई है, मतलब क्लासमेट है, वही मतलब सब कुछ वही बताया है। आज जो भी है हम उसी के बदौलत है। अगर वो हमको सही गाइडलाइन नहीं करता ना, तो हमको नहीं लगता हम अभी यहाँ तक पहुँच पाते। जो भी है तो उसी के बदौलत वही बताया कि ऐसे पढ़ना है, ये पढ़ना है, मतलब एसएससी भी कुछ होता है, रेलवे भी कुछ होता है। फॉर्म भी हमको नहीं पता था, मेरा एनटीपीसी का मेरा फॉर्म भी फिल हुआ है, वही सब कुछ किया है वो। और एक और भी दोस्त लोग हैं मेरे, वही लोग मिलके मेरा फॉर्म, मतलब जान रहे ना पापा ऐसे हैं, अकेली लड़की हैं, तो वो लोग बहुत बहुत सपोर्ट किए हैं उन लोग। आप 3 भाई बहन में आप सबसे बड़े हैं, तो बड़े की तो जिम्मेदारी भी होती है, घर भी संभालना। आप घर के काम में मम्मी का हेल्प करती थी क्या? नहीं, घर के काम में उसको कोई मदद नहीं, मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत उठे, झाड़ू पोछा, ये तो नॉर्मल काम होता है। बाकी मम्मी कोई काम नहीं करवाती थी कभी भी, बस वही झाड़ू पोछा किया, अपना पूजा पाठ। आपने उसी समय सोच लिया था मम्मी को काम के बदले एक रिजल्ट दे देंगे? हाँ, मतलब मम्मी का हमेशा सपोर्ट रहता था। मम्मी समझती थी कि हम काम करवाएंगे तो ये पढ़ेगी कैसे, तो बस मम्मी का भी सपोर्ट, पापा का भी सपोर्ट। मतलब अगर कभी मम्मी गुस्सा भी हो जाती थी कि हाँ काम नहीं करती, तो पापा
अच्छा, पढ़ रही है ना, पढ़ने दो। बस ऐसे ही सब। और पढ़ाई लिखाई के अलावा मतलब पढ़ाई जैसे आप करते थे, इनमें किन किन सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको बहुत मजा आता? मतलब मैथ तो मेरा मतलब फेवरेट ही सब्जेक्ट है, तो लेकिन 12th में मार्क्स कम आ गए तो ऑनर्स में मैथ्स ले नहीं पाए हम, तो ऑनर्स फिजिक्स ऑनर्स किए। सुशील सर ही करवाए कि नहीं तुमको फिजिक्स मतलब साइंस से ही तुमको ऑनर्स करना है, नहीं तो हमको लगा था हम तो कोई कोचिंग पढ़ नहीं पाएंगे, कहाँ से कर पाएंगे इतने पैसे, अब साइंस से करने में तो लगते हैं ना, लेकिन सुशील सर ने कहा हम है ना करो, तो बस उन्हीं लोग के आशीर्वाद से। तो मतलब पढ़ाई में आपका मैथ सब्जेक्ट रहा है फेवरेट। पढ़ाई लिखाई के अलावा कोई चीजें जो आपको बहुत मोटिवेट करती थी या आप उसे पसंद करते थे? तो कोई खेल आप पसंद करते हैं या कोई खेल आप खेलते हैं? नहीं कोई खेले, बस कभी कभी खाना वाना अच्छा अच्छा डिश बनाना, तो बस वही, और कुछ नहीं, पढ़ाई पढ़ाई बस पढ़ाई। चलिए, अच्छा एक चीज अब जो बहुत बारीकी से लोग देखते हैं, आपने अपने पढ़ाई के रूटीन को कैसे बनाया, कैसे आपने इस रिजल्ट को पाया, हर कोई जानना चाहता है। मतलब सबसे पहली बात है सक्सेस की जो की होती है ना, वो होती है कंसिस्टेंसी, बस वही सबसे जरूरी। आप अगर दिन में आप एक दिन 12 घंटे पढ़ लेते हैं, एक दिन पढ़ के 4 दिन आप सो रहे तो कोई फायदा नहीं है। आप रोज 4 घंटे ही पढ़िए, 2 घंटे ही पढ़िए, जितना आपको पढ़ना है उतना ही पढ़िए, लेकिन हाँ कंसिस्टेंट होकर पढ़िए। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो फिर आपको सफलता ना कोई नहीं दिला सकता है, अगर आप में कंसिस्टेंसी नहीं, क्योंकि हम खुद में देख चुके हैं ना, हमको बहुत टाइम लग गया है। ऐसा नहीं कि 18, 19, 5 साल बहुत होते, 5 साल में तो लोग यूपीएससी करके पता नहीं कहाँ कहाँ पोस्टेड हो जाए, हम तो बस ग्रुप सी का पोस्ट ही निकाल पाए हैं। कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, अभी क्या कहना चाहेंगे जो लोग तैयारी करते हैं, आपका वीडियो देख रहे हैं, आपका ये इंटरव्यू देख रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहते हैं? बस अच्छे से पढ़े, कंसिस्टेंट होके पढ़े, ये नहीं सोचे कि ना हम बाहर जाएंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस हाँ, अगर आपके घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है तब तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। घर में मम्मी पापा सपोर्टिव होने चाहिए कि हाँ पढ़ो, पढ़ाई है तो पढ़ना है। अब ये नहीं कि ये काम भी करना है, पढ़ना फिर मुश्किल हो जाता है। वो सब पता नहीं कैसे स्टूडेंट होते हैं जो काम के साथ पढ़ाई को एडजस्ट कर लेते हैं, मेरे से तो नहीं हो पाता, बट होते हैं ऐसे स्टूडेंट। तो अगर वो घर में भी है तो अच्छे से पढ़े, कंसिस्टेंट होके पढ़े, ये नहीं सोचे कि आजकल बच्चे लोग सोचते हैं ना कि हमको बाहर ही जाना है, मम्मी पापा की स्थिति को नहीं देख रहे हैं, बस उन्हें बाहर जाना होता है। तो उनके लिए हम कहना चाहेंगे ना कि वो घर में ही रह के पढ़े। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एजुकेटर तो इतने सारे हैं ना कि आपको ऑफलाइन से बेटर पढ़ाई मिलेगी, तो आप बस उसी पे पढ़ाई कीजिए अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक सवाल और है कि मतलब मोबाइल फोन कितने घंटे आप चलाते थे, या सोशल मीडिया से आप कितना जुड़े हुए? सोशल मीडिया हम जिस दिन 10 फरवरी को मेरा रिजल्ट आया है उस दिन हम व्हाट्सएप बनाए हैं, ना FB ना इंस्टा, कोई मतलब नहीं है उससे। बाकी मोबाइल पे ही पढ़ते हैं, मोबाइल तो यूज ही करते हैं, उसके वजह से चश्मा भी लग चुका है हमको। तो ऐसा नहीं है कि मोबाइल बहुत बुरी चीज़ है, आप उसका अच्छे से यूज़ कीजिए। जैसे आजकल होते डिस्ट्रैक्शन तो बहुत होती है मोबाइल में, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रही है, बीच में आ गया सॉन्ग, देख रही है शॉर्ट्स आ गया, बस शॉर्ट्स में ही लग जाओ। कभी कभी हम लोग भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बट नहीं, माइंड को वो करना है कि हमको पढ़ाई करना है। तो मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हाँ सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है, तभी कुछ होगा। ये सोशल मीडिया बहुत बेकार चीज़ है। क्या बात है। अभी बस एक अंतिम होगा, अभी जो लोग नौगछिया के हैं बाहर बैठे हुए हैं, उन्हें बहुत प्राउड हो रहा है कि हमारे नौगछिया की बेटी का एक अचीवमेंट है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग आपसे बड़े हैं या आपके टीचर हैं या आपसे छोटे जो भी हैं, जो लोग भी आपको देख रहे हैं और अभी आपको बहुत पसंद कर रहे हैं कि नौगछिया की बेटी का एक अचीवमेंट, उन लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। शायद उन लोगों के सपोर्ट से ही हम यहाँ तक पहुँच पाए, क्योंकि अगर समाज सपोर्टिव नहीं रहता है तो कोई बेटी कुछ नहीं कर सकती है। तो मेरा समाज भी कहीं ना कहीं सपोर्ट में था, तभी हम कुछ कर पाए, नहीं तो आजकल तो घर से बेटियां निकलती नहीं कि बहुत सारी बातें ये वो होने लगती है। बट हमारा समाज बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है, और मेरे घर परिवार क्या ही बताए, कुछ मेरे पास शब्द नहीं है उन लोग के लिए। क्या बात है। एक पर्सनल सवाल है आपसे, कुछ पर्सनल मैं जानना चाहूँगा आपसे। आप बड़ी बेटी हैं, और तो क्या शादी का कोई प्लानिंग है आपका? बिल्कुल नहीं, भाई है मेरा छोटा, उसको पढ़ाना है अच्छे से, मेरी बहन है वो अच्छे हर एक पिता को, एक माँ को एक सपना होता है वो अपनी बेटी को विदा करे। आप अपने शादी के बारे में कभी कोई प्लानिंग की है? अभी हम शादी करेंगे ही नहीं, मेरा गोल है मेरा भाई कुछ कर ले तब हम शादी करेंगे, चाहे हम
50 साल की क्यों ना हो जाए, भाई कुछ कर ले तभी हम शादी करेंगे। मतलब भाई की शादी होने के बाद आप शादी? नहीं, भाई कुछ कर, भाई की शादी के बाद नहीं, भाई कुछ करेगा तो फिर तो भाई की शादी की बात होगी। भाई की, हाँ तो भाई बोलता है ना मेरा नेहा दी रुको, तीनों एक ही मंडप पे शादी कर लेंगे, कुछ तो हिस्टोरिक प्लानिंग तो होगा। हर घर के लोगों की एक इच्छा होती है, एक बड़ी बेटी है तो पहले होगा। अगर आप इन द फ्यूचर में शादी तो करना ही है, हर एक मम्मी पापा का सपना है मान लीजिए, तो आप किस तरफ जाना पसंद करेंगे, खुद से या जो परिवार के लोगों का हो? अब अभी तो कुछ है नहीं, मतलब नहीं, इसलिए क्योंकि आप उस दहलीज पर आप पहुंच चुकी हैं, अब आप जिम्मेदारी के साथ आप उसको निर्वाह करेंगी। मेरे घर से कोई रोक टोक नहीं है, बस मेरे मम्मी पापा अगर मेरे पसंद से सहमत होंगे तो वो ठीक है, अपने पसंद से सहमत होंगे तो वो भी ठीक है मेरे लिए। बस मम्मी पापा मतलब मम्मी पापा का वो नहीं करना है हमको, मतलब उनका जो सपना है या उनका जो कुछ ड्रीम है उसको नहीं। हर माँ बाप का सपना होता है अच्छे से मेरी बेटी विदा हो, मतलब हर सपना पूरा होगा मम्मी पापा का, बस और कुछ नहीं। तो हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई, और अगर आपके मन में भी कोई सवाल होगा तो अगली बार जब मिलेंगे हम अनुभूति प्रिया से तो इनसे जरूर पूछेंगे, कैसा लगा जरूर बताएंगे। और हाँ, अगर किसी तरह का कोई उपलब्धि भरा रिजल्ट आता हो या कहीं इस तरह की बातें हो तो हमारे जरूर इस नंबर, ये जो नीचे हमारा नंबर स्क्रॉल कर रहा है, इस नंबर पर हमें जरूर कॉन्टेक्ट करें। और हाँ, नौगछिया की बेटी विश्व स्तर पर अपना नाम छोड़ गई है, सती बिहुला, और निश्चित रूप से और उसको यहाँ की बेटियों ने हमेशा उसे अपडेट किया है अपने कार्यकलापों से, अपने परिणामों से। तो अब हमारे साथ अनुभूति प्रिया के पिता स्वयं हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुबोध प्रसाद गुप्ता हुआ। सुबोध जी, आपकी बेटी स्टेशन मास्टर बनने वाली है। उन्होंने स्टेशन मास्टर की परीक्षा को सफलतापूर्वक सफल हो गई हैं वो, और उन्होंने इसे बहुत आसान तरीके से सफल किया है, पूरा किया है। क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे तो अच्छा लग रहा है कि हमारी बच्ची स्टेशन मास्टर जॉब निकाल ली है, इससे बढ़ के खुशी क्या हो सकती है। जहाँ तक कि आपकी पुत्री ने भी बताया और हम लोग भी देख पा रहे हैं कि आपका एक पाँव कट गया है, ये कैसे कटा? ये कैसे? ये हमारे बिजनेस, हमारा एजेंसी लाइन का था, मैं बराबर बाहर भीतर जाता था, अपनी गाड़ी नहीं थी जी, तो टेम्पो वगैरह से चलते थे। एसपी कोठी के पास हमारा एक्सीडेंट हो गया, पाँव हमारा टूट गया, रड लगाए, डॉक्टर गलत ढंग से रड लगा दिया, जिससे कि मुझे पटना जाकर कारण सिंह के यहाँ पैर को कटवाना पड़ा। तो अभी जो है आप मतलब एक पाँव कट चुका है, इसके अलावा आप चलने फिरने में एक पाँव से सही अपने आप को? हाँ, ठीक है, व्यापार कर रहे हैं अपना, और उसी व्यापार से बच्चे सबको पढ़ा लिखा करके इस मुकाम पर लाया। शुरू से ही अनुभूति आपके साथ रही है, बचपन से? जी, सब दिन। तो उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे करवाई नौगछिया में आपने? मतलब आप खुद निरीक्षण करते थे या और से किन्हीं से निरीक्षण करवाते थे कि क्या पढ़ती है? पहले तो प्राथमिक स्कूल में चंद्रगुप्त जी के स्कूल में पढ़ी, फिर रुंगटा बालिका उच्च विद्यालय में पढ़ी, फिर रुंगटा हाई स्कूल इंटर काउंसिल स्कूल में पढ़ी, फिर कॉलेज में पढ़ी। पढ़ने में शुरू से ये अच्छी रहा और सारे टीचरों के नज़र में ये सर्वश्रेष्ठ रही। तो अभी आप लोगों का मेहनत रंग लाया, तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे? एक बेटी के पिता हैं आप और आपकी बेटी स्टेशन मास्टर बनी है, क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? ये तो गौरव की बात है, हमारी बच्ची स्टेशन मास्टर में कंप्लीट किया है। अब आगे जो क्या बात। हमारे साथ अनुभूति की मम्मी भी हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ आपका? वंदना। वंदना जी, कहते हैं माँ का एक बहुत बड़ा रोल होता है बेटा और बेटी को बनाने में। अभी आपकी बेटी स्टेशन मास्टर बनी है, स्टेशन कंट्रोल करेगी, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही हमारा है कि हर बेटियों को पढ़ाया जाए और अच्छे से पढ़ा लिखा के बनाया जाए, जो पढ़ने में अच्छी हो उसको आगे बढ़ाया जाए। नौगछिया जैसे जगह पर आपके लिए भी एक संघर्ष का समय रहा होगा, खास करके जब आपके घर के रोजगार करने वाले पति का ही एक्सीडेंट हो जाए और ऐसी स्थिति आ जाए तो? ठीक रहा, भगवान की कृपा थी और सब सुचारू रूप से सब चलता रहा और सबों का परिवार का सपोर्ट रहा, आगे बढ़े। बच्चे लोग भी पढ़ने में ठीक थे, अच्छी रही सब शुरू से, और आज ये उपलब्धि उसको हासिल हुआ।
पाते। कैसा लग रहा है अभी आपको कि आपकी बच्ची जो है वो एक सफल हो चुकी हैं, अपने जीवन में सफल हो चुकी हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है, सभी पढ़ने में अच्छे हो, सभी को पढ़ाया जा, बेटी बेटा से कम नहीं है। तो निश्चित रूप से हर माता पिता के लिए गौरव की बात होती है कि जब उनका संतान कुछ विशेष कर जाता है। और हमारे साथ जो है अभिभावक भी हैं, उनके माता पिता हैं, जो काफी गौरव जो है अपने आप को महसूस कर रहे हैं। उनकी माँ जो है वो अनुभूति की माँ काफी इमोशनल हो गई है, उन्हें लग रहा है कि उनकी बेटी ने एक बड़ा सपना साकार कर दिया। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा और लोगों से भी बातचीत करेंगे। तब तक दीजिए वरुण बाउल को धन्यवाद। हमारे साथ अनुभूति के परिवार के सदस्य भी हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? नीरज कुमार गुप्ता। आप कौन हुए अनुभूति के? आप अनुभूति के हम अंकल हैं, छोटे अंकल। कैसा लग रहा है आपकी भतीजी स्टेशन मास्टर बनी है, नौगछिया की बेटी बनी है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत ही हमारे परिवार के लिए गर्व की बात है और हमारे पूरे फैमिली में ये पहली बेटी है मेरी जो इतने बड़े पोस्ट पे आज विराजमान हुई है और हमारे लिए बहुत ही खुशी का बात है और हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए गर्व का बात है कि हमारे घर से इतने अच्छे पोस्ट पे जो है हमारी बेटी आज स्टेशन मास्टर के पोस्ट को जो है हासिल की है। परिवार में कैसा माहौल है नीरज जी? किस तरह बच्चे पढ़ाई करते हैं या कहाँ रहते हैं, किस तरह का व्यवस्था है? परिवार में बहुत ही खुशी का माहौल है और अभी तो ये शुरुआत हुआ है हमारे घर से और इस बच्चे को देख करके सभी बच्चे जो है बहुत खुश है कि मेरी दीदी जो है आज इतने बड़े पोस्ट को ली है। हम लोग भी मेहनत करके एक अच्छे पोस्ट पे जाएंगे और सभी बच्चे मेहनत कर रहे हैं और सभी बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं और मुझे विश्वास है कि अब जो है मेरे घर में जो भी और भी बच्चे हैं, समाज में जो बच्चे हैं, वो इसको देख करके कुछ ना कुछ आगे बढ़ने का प्रयास ज़रूर करेंगे। और मैं सभी गार्जियनों से यही कहना चाहूँगा कि बच्चे को प्रोत्साहित करना है, बच्चों को कैसे पढ़ना है, मोटिवेट करना है, जो कि आज बच्चे आगे बढ़ सके। आज हमारे घर की बेटी इस तरह से करके जो आज पोस्ट ली है और कहीं ना कहीं बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है और समाज के सभी बच्चों को और मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने मेहनत से एक अच्छे पोस्ट को, एक अच्छे मुकाम को हासिल करो। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके परिवार में अनुभूति का परिणाम आया, कैसा लग रहा है आप लोगों को? काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं सुमित कुमार गुप्ता और मैं अनुभूति का छोटे चाचा जी हूँ, ठीक है। और अनुभूति ने जो प्रयास किया है, जो पढ़ाई किया है, जिन्होंने बहुत ही कम रिसोर्सेज में काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है, ये हमारे घर के लिए और हमारे समाज के लिए काफ़ी अच्छा अनुभूति है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी ये प्रेरणा हमारे घर के, हमारे समाज के सारे बच्चों के लिए एक प्रेरणा का विषय है। और जो जिस तरह इन्होंने पढ़ाई किया है और इससे जितने भी हमारे घर के छोटे बच्चे हैं, इनके गाइडलाइन में रख के वो भी आगे के लिए अपना कुछ न कुछ अच्छा रास्ता वो तैयार कर सकें।